नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 7 दिसंबर 2021 की बड़ी अपडेट में। सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। आपको पहले बता दें, नई शिक्षक भर्ती को लेकर आज धरना प्रदर्शन है। पूरी अपडेट हम इस वीडियो में देखेंगे। तृतीय सेमेस्टर प्रमोट लेटेस्ट अपडेट के बारे में कुछ बड़ी अपडेट को देखेंगे। चतुर्थ सेमेस्टर रिजल्ट की क्या अपडेट है। फेल छात्रों के लिए दोस्तों बड़ी खबर। और नई शिक्षक भर्ती छात्रों के साथ एक बड़ा धोखा किया जाने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अपडेट आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से। देखिए, यूपी सरकार ने निकाल लिया 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद का हल। कई कद्दावर नेता दोस्तों जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे जानकारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 68,500 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटें खाली हैं। लेकिन दोस्तों हो सकता है कि जो आरक्षण का मैटर है, ओबीसी एससी कैटेगरी के छात्रों को हो सकता है कि ये 22,000 जो सीटें खाली हैं उसमें नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। लेकिन दोस्तों ये 22,000 जो सीटें हैं ना, ये नई शिक्षक भर्ती के लिए भी दोस्तों खाली थी। तो गाइस, ये आपके साथ धोखा होगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ था, वो 69,000 पदों में इनको दोस्तों करना चाहिए, लेकिन ये अलग से पद सृजित करने की बात कर रहे हैं। पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखेंगे। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट है। टीईटी दोस्तों इसी माह होगी, तारीख जल्द घोषित होगी, द्विवेदी जी ऐसा कह रहे हैं। ये दोस्तों शिक्षा मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं। तो मतलब जो हम लोग अभी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमारा यूपी टेट का पेपर 2022 में होगा, जनवरी महीने में, तो गाइस अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आप लोग अपनी यूपी टेट परीक्षा की तैयारी पूरी रखिए। अगर परीक्षा की तारीख इसी महीने होती है, दिसंबर के ही अंदर, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें। नहीं तो ऐसा हो जाए कि आप लोग वही परीक्षा की तैयारी छोड़कर और इधर उधर के काम करने में लग जाए, फिर पता चले कि दिसंबर में ही पेपर हो, तब दिक्कत आ जाए। ठीक है ना। एक और दोस्तों बड़ी अपडेट आती है यूपी टेट को लेकर। सालभर गैंग के मामले में जांच एसटीएफ करेगी। 36 लोगों की दोस्तों अभी तक हो चुकी है गिरफ्तारी। करोड़ों बचाने को साधारण प्रेस में छपवाए दिए गए पेपर, मतलब पैसे बचाने के चक्कर में। और उसके बाद देखिए, बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। एक और दोस्तों बात यहाँ पर जरा सोचिए कि जो हमारे मंत्री जी थे, तो इनको ये पहले कार्रवाई क्यों नहीं की। क्या दोस्तों पेपर छपने के बाद ही सब कुछ इनको पता चला। अगर मान लेते हैं कि पेपर लीक ना होता, तब दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस की भी कोई गलती ना निकलती। समझिए जरा कि कितना बड़ा दोस्त ये घोटाला है, छोटा मोटे घोटाला नहीं है। कि बताइए, जहां पर बियर का गोदाम था उस पते पर पेपर छप रहा है, कुछ भी मतलब। तो जरा इस अपडेट को दोस्तों पहले देखते हैं टेट की, और बात होगी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड रिजल्ट की भी। तो गाइस आपको बता दें, हमने कमेंट बॉक्स में आप लोगों के लिए लिंक दे दिया जहां से आप लोग अपना डीएलएड का रिजल्ट डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल दोस्तों एक और अपडेट आई कि पीएनपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर मांगी गई यूपी टेट की तिथि। जी हाँ दोस्तों, अपडेट देखिए लखनऊ से। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2021 दिसंबर में ही आयोजित की जाएगी। जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ दोस्तों लिखा है कि दिसंबर में ही पेपर होगा। जल्द ही दोस्तों नई तिथि घोषित की जाएगी। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि घोषणा के मुताबिक प्रश्न पत्र लीक होने के 28 नवंबर, एक महीने की अवधि में ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। प्रश्न पत्र लीक मामले में प्रथम दृष्टया दोषी सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी संजय उपाध्याय को निलंबित किया गया है। एसटीएफ ने दोस्तों ने गिरफ्तार भी किया है। जांच में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्त ये बड़ी बात है। लेकिन आपको बता दें, संजय उपाध्याय जी अगर पीएनपी सचिव दोबारा नहीं बनते, तब तो भैया डीएलएड छात्रों के साथ बड़ा धोखा ये हो जाएगा कि जो हमारे ये नए वाले सचिव है ना, ये भैया थोड़े अड़ियल टाइप के, थोड़ा एटीट्यूड है इनको, घमंड भी है कि हम दोबारा से फिर से पीएनपी के सचिव, एससीईआरटी पर भी हैं। ठीक है, तो हर जगह दोस्त इनका कब्जा है। तो कुल मिला के ये इनको ऐसा लग रहा है कि हम छात्रों को प्रमोट नहीं करेंगे। इन्होंने दोस्तों 2018 बैच के छात्रों के साथ भी धोखा किया था। अब दोस्तों ये सोच रहे हैं कि अब हम 2019 बैच के छात्रों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। ठीक है, जैसा कि दोस्तों अपडेट्स निकल कर आ रही, इन्होंने ये कहा कि जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर भी बैक पेपर कराया गया था, जो बच्चे पास हुए हैं उनको प्रमोट करने से ये मना कर रहे हैं। तो गाइस ये बहुत ही बड़ा धोखा होगा छात्रों के साथ। एक और बात यहाँ समझिए जरा, अभी जिन बच्चों ने फोर्थ सेमेस्टर का पेपर दिया है 2019 बैच में,
मान लेते कि गलती से किसी बच्चे की बैक लग गई 4th में, तो क्या उन बच्चों से भैया ये थर्ड का भी पेपर करवा लेंगे फिर तो? ठीक है। तो गाइस इनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है प्रमोट के मामले में, जरा ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपके साथ नाइंसाफी हो सकती है। तो उससे अच्छा है कि दोस्तों सरकार, देखिए गलतियां सरकार की होती है। बताइए, अपने मन से पीएनपी सचिव कभी भी बदल दिए जा रहे हैं। मतलब कम से कम जो काम पुराने पीएनपी सचिव का है वो कंप्लीट करके जाते तब भी बेहतर रहता। अब आधे अधूरे काम छोड़कर चले गए तो बच्चे अब परेशान हो रहे हैं। तो इस अपडेट को भी जरा देखेंगे कि पीएनपी कार्यालय पर प्रदर्शन कर मांगी गई यूपी टेट की तिथि। प्रश्न पत्र लीक होने पर रद्द की गई उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट की नई तिथि जल्द घोषित करने की मांग प्रतियोगी कर रहे हैं। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा की मांग भी दोस्तों उठाई जा रही है। सोमवार को प्रतियोगी ने उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन और सभा करने के बाद सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपा। तो यही भैया देखिए सचिव है, इनका नाम याद रखिएगा, यही है जो आपको प्रमोट करने से मना कर रहे हैं। ठीक है ना। प्रतियोगियों के दोस्तों प्रतिनिधिमंडल में शामिल पंकज मिश्रा, अभिषेक तिवारी और दोस्तों काफी लोगों के नाम है। ठीक है। सचिव ने कहा कि शासन से आदेश आता है तो परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, यूपी सरकार ने निकाल लिया 69,000 शिक्षक भर्ती विवाद का हल। अपडेट क्या है? अपडेट है नई दिल्ली से। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी विवाद का सरकार ने हल निकाल लिया है। विवाद का दोस्तों हल निकालने के लिए तय हुए फार्मूले की इसी हफ्ते घोषणा की जाएगी। सोमवार को संसद भवन में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात में इस विषय पर गंभीरता से चर्चा हुई है। सूत्रों ने दोस्तों बताया कि संभव है कि इसी हफ्ते मौर्य केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत पिछड़ा वर्ग के कुछ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फार्मूले की घोषणा करेंगे। इसके तहत पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से सीट सृजित की जा सकती है। तो दोस्तों मामला ये अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मामला क्या है। रियल मामला दोस्तों ये कि अलग से सीट सृजित करेंगे, जिसमें दोस्तों जो 22,000 सीटें भैया खाली है उसी में बच्चों को नियुक्ति पत्र बांट दिया जाएगा। मतलब समझिए, पहले तो अवैध तरीके से कुछ बच्चों को नौकरी दी जाती है और जब आरक्षण कैटेगरी में सरकार घिरती है तो ये अलग से सीट सृजित करने की बात करते हैं। ठीक है, ये मामला उम्मीद करते हैं अब आपके समझ में आ रहा होगा। अनुप्रिया बीते करीब 1.5 साल से इस मामले को लेकर काफी मुखर रही हैं। क्या है दोस्तों भर्ती विवाद? यूपी बेसिक शिक्षा परिषद ने साल 2019 में सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। परिणाम आने के बाद परिषद पर आरक्षण नियमों की अनदेखी का आरोप लगा। शिकायतों में कहा गया कि इस प्रतियोगी परीक्षा में ओबीसी आरक्षण के नियमों को दरकिनार किया गया। इस मामले ने दोस्तों जब तूल पकड़ा जब इस संदर्भ में कई शिकायतों के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग ने राज्य सरकार से आरक्षण नियमों की अनदेखी के लिए जवाब मांगा। तो दोस्त ये पूरा मामला है। उम्मीद करते हैं अब आपको मामला समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है, फिलहाल दोस्तों अगर यही शक्ति ये पहले दिखाते पेपर होने के तो लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में ना जाता। बच्चे परेशान हुए, ठंड में पेपर देने घर से निकलते हैं और उसके बाद अंतिम समय में आके भैया सरकार घोषणा कर देती कि पेपर रद्द हो गया। ठीक है, जो दोस्त ये एक्टिव आ जाइए एक्टिव पेपर के 2 दिन पहले हो जाते तो कोई दिक्कत ही ना आती। तो साल्वर गैंग के मामले में दोस्तों एसटीएफ जांच कर रही है। ठीक है, होना चाहिए, सभी लोग को जितने भी दोस्त हैं दोस्त उनको गिरफ्तारी की जानी चाहिए, ताकि क्या हो ना कि जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको भी तो फायदा मिले। हो क्या रहा दोस्तों, आजकल जहां पर 150 वैकेंसी आती है अब तो बच्चे फॉर्म डालने से भी कतराते, सोचते हैं 100 वैकेंसी इतना तो जुगाड़ वाले नौकरी पा जाएंगे। तो ये सब भी दोस्तों मामला सामने अब ज्यादा आ रहा है, पहले भी होता था लेकिन अब क्या किया जा सकता है दोस्तों कि एक तो वैकेंसी जब ज्यादा होती है तभी उम्मीद रहती है कि नौकरी मिलेगी। फिलहाल आपको बता दें नई शिक्षक भर्ती को लेकर आज से धरना प्रदर्शन शुरू हो रहा है। उसके बाद अब प्रमोट वाला मुद्दा यहाँ फंस गया। मतलब दोस्तों साफ है कि बच्चों को परेशान करना पीएनपी ने भैया, जैसे नहीं होता है कि ठान लिए कि हम बच्चों को परेशान करके रहेंगे। अब तक इनको प्रमोट की नोटिस निकालकर 4th सेमेस्टर की डेट शीट दे देनी चाहिए थी, लेकिन अभी दोस्तों पीएनपी अगर ऐसा कहेगी कि हम थर्ड का पेपर कराएंगे तो उस समय दोस्तों क्या पीएनपी सो रही थी? जब थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा था उसी समय जिन बच्चों के सेकंड में बैक थी तो बैक के साथ साथ थर्ड का पेपर करा लेते, बात खत्म होती। अगर 2018 बैच की बात करें तो वहां पर यही नियम लागू किया गया कि बैक पेपर भी बच्चे दिए, थर्ड का पेपर। लेकिन इस बार क्या हुआ
कि जिन बच्चों की बैक थी उनको सिर्फ उसी से मतलब बैक का पेपर देने का मौका दिया गया। ठीक है, बाकी ये था कि जो बच्चे परीक्षा पास करेंगे उनको हम प्रमोट कर देंगे। लेकिन ये नए सचिव आ गए भैया, थोड़ा एटीट्यूड या घमंड इनको ज्यादा हो गया है। पता नहीं किस बात का इनको घमंड है कि पीएनपी सचिव बन गए हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। भैया पीएनपी सचिव जी हैं तो एटीट्यूड तो होना ही है कि हम सचिव हैं, जो चाहेंगे वो मनमानी कर सकते हैं, चाहे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए, बच्चे कुछ भी हो। ठीक है, अगर इनको इतनी ही पड़ी होती ना तो आते दोस्तों अब तक ये फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित कराती होती। लेकिन यहाँ पर भी लेट लतीफी, अभी फर्स्ट सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट बाकी है, थर्ड सेमेस्टर प्रमोट का रिजल्ट बाकी है। बताइए कितना ज्यादा लेट लतीफी हो रही है। जबकि आपको बता दें, आपके साथ में ही जब 2019 बैच के जो बच्चे बीएड में एडमिशन लिए थे उनका सब कुछ कंप्लीट हो गया। और यहाँ दोस्तों डीएलएड छात्रों के पास सिर्फ सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट है, वो भी इंटरनेट वाला, बाकी कुछ भी नहीं है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से सरकार काम करवा रही है। बाकी एक तरफ बीएड में भी वही सब फार्मूले अपनाए जाते हैं, पेपर वैसे ही होता है, सब कुछ वही है। तो लेट लतीफी हो रही है। और देखते हैं भैया सचिव जी क्या करते हैं, जो भी अपडेट आएगी वो अपडेट आपके सामने रखेंगे। फिलहाल ये मान के चलिए कि छात्रों के साथ अन्याय नहीं होगा। ठीक है, बाकी आपको भी दोस्तों एक्टिव रहना। अगर आप सोचिए कि हम घर बैठे सब कुछ हो जाए, सोते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो फिर हो चुके हैं प्रमोट आप। ठीक है, फिर तैयार हो जाइए, थर्ड सेमेस्टर की तैयारी में लग जाइए। नहीं तो संघर्ष करेंगे तो प्रमोट भी होंगे, फोर्थ का पेपर देके नए शिक्षक भर्ती के पात्र भी होंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।